गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं बनाने की सोच रही हूँ बिरयानी। आई हैव नेवर कुक्ड बिरयानी बिफोर। इनफैक्ट मुझे बिरयानी उतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है, ठीक ठीक पसंद है, बट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। सो आई वॉन्ट टू कुक बिरयानी फॉर हिम। मैंने कुछ सामान ऑलरेडी मंगा लिया है, बट मेरे पास कैरेट्स नहीं है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कैरेट्स बाहर से लेके आती हूँ। एंड मैं सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, तो आई हैव नो क्लू कि बाहर कितना दूर पे मुझे कैरेट्स मिल जाएंगी। तो बाहर जाके देखते हैं, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा कैरेट और मिंट लेके आती हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और 5 बजे पार्क में उतनी भीड़ नहीं है। इसी के बीच में से मैं अपने घर जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद भीड़ बढ़नी शुरू होगी, अभी बहुत कम लोग हैं। अभी मैं वापस आ गई हूँ घर पे। बाहर बहुत गर्मी है, मतलब पूरी एकदम स्वेटी सा और ऐसा सा फील हो रहा है। मैं हार्डली 1 घंटे के लिए निकली होंगी। 1 घंटे में मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे कि पता नहीं कितना काम कर लिया हो। एक्चुअली मैंने बिरयानी का जो कुछ सामान है वो तो मैंने ऑर्डर कर दिया था ऑनलाइन, इंस्टामार्ट पे कर दिया था, ठीक है, आ भी गया था। ये सब सामान पड़ा हुआ है, आ भी गया है। लेकिन फिर देखा तो उधर उसमें गाजर नहीं था, पुदीना नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं लेके आती हूँ। ठंडा पानी पी के थोड़ा सही लग रहा है। तो जिस जगह पे मैं जाने की सोच रही थी, इधर से यहाँ पे एक मार्केट लगती है जो कि मुझे डायरेक्टली लेके जाती, पर मैं इस तरफ को गई कि वहां से लेके आऊंगी। मेरे को आधे रास्ते में याद आया कि मतलब मेरे को थोड़ा दूर जाने के बाद में याद आया कि अरे आज तो मार्केट लगेगी, इस तरफ वेजिटेबल मार्केट लगेगी। मैं जो रास्ता यूं था, मैं यहाँ जाके फिर आगे जाके यूं लेके आई हूँ, तो मेरे को और ज़्यादा टाइम लग गया और उतनी गर्मी भी झेलनी पड़ी। मतलब 5 बज रहे हैं, अभी तो 5:30 हो गए, तभी भी इतनी गर्मी लग रही है। तो बिरयानी का सारा सामान मेरे पास रेडी है। नए मैंने राइस ऑर्डर किए हैं, वैसे भी मेरे पुराने वाले राइस खत्म भी हो गए थे। प्लस आई थॉट कि बिरयानी राइस करके मुझे कुछ इंस्टामार्ट पे दिखा, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया। ये 5 kg का ही मैं सीधा ऑर्डर कर दिया कि अगर अच्छी बनेगी तो अभी दोबारा से बनाऊंगी। और पुलाव वगैरह में भी लंबे चावल वाली जो होते हैं बिरयानी राइस यूज हो जाएंगी। कुरकुरे मैंने अपने मंचिंग के लिए मंगाया था। बिरयानी के लिए मैंने मंगाई है ये जावित्री, गोभी, देन दिस इज शाही जीरा। मुझे नहीं पता था शाही जीरा जैसा कुछ होता है। मैं एक्चुअली ट्राई करने जा रही हूँ कुणाल कपूर की रेसिपी। तो कुणाल कपूर ने उसमें एक वीडियो में बताया था कि शाही जीरा करके है। ऑल्सो आई ऑर्डर्ड सैफरन। ये इतना एक्सपेंसिव है। दिस इज आई थिंक 0.5 ग्राम्स फॉर आई थिंक 175 रुपीज। हाँ, मतलब इतनी महंगी है। केसर महंगी है, मुझे पता था इतनी महंगी है, मुझे ये नहीं पता था। केसर है। उसके बाद जो मैं खुद लेके आई हूँ वो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे बीन्स, गाजर। इसी के लिए एक्चुअली मैं मार्केट गई थी। और मिंट लेके आई हूँ, काफी अच्छा, मतलब काफी अच्छी से खुशबू आ रही है। कुछ आम भी ले आई, इसको मैं अभी रखती हूँ। आम को अभी पानी में डाल के फिर रखूंगी। अभी फिलहाल मैं बिरयानी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो वो ही कर लेती हूँ कि मैंने सोप ऑर्डर किया था। इसको भी रख देते हैं। तो ये सब मेरा बिरयानी का सामान है। सबसे पहले मैं सारे वेजीज को वॉश करके और फिर रख लेती हूँ। और मुझे आई थिंक वीडियो 1-2 बार और देखनी पड़ेगी, साथ साथ देख देख के बनाती रहूंगी, क्योंकि मेरे को कुछ गड़बड़ नहीं करनी। वैसे ही फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। और यहाँ पे मैं गोभी को बहुत छोटा छोटा नहीं काटा है, बड़ा बड़ा चंकी चंकी रखा है, क्योंकि वीडियो में भी ये बताया कि गाजर और इसके जो पीसेस हैं वो मोटे मोटे रखेंगे
तो वो आराम से पक जाएंगे। ज्यादा तो वो मतलब अच्छे से पक जाएगा। अगर बहुत ज्यादा उसका अगर पीसेस कर दूंगी छोटे छोटे तो एकदम खिचड़ी बन जाएगी। तो ये मैंने कर लिया है। बस मैं चीजों को वॉश करके पानी से एक बार निकाल लेती हूँ और उसके बाद प्याज काट के और फिर उसको फ्राई करने के प्रोसेस में जाएंगे। मैं क्या कर रही हूँ ना कि गाजर को और बीन्स को भी डाइस करके मैं फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। जितना भी बिरयानी के लिए चाहिए होगा उतना ले लूंगी और बाकी का मैं स्टोर कर दूंगी। कल नेक्स्ट वीक में किसी दिन पुलाव बना लूंगी और उसमें मैं यूज कर लूंगी। गाजर को और दोनों को मतलब बीन्स को इसी में स्टोर कर रही हूँ क्योंकि इवेंचुअली दोनों को ही मैरिनेट करना है। फिर तो मेरा बीन्स गोभी गाजर एकदम तैयार है। अब इसमें अनियन को चॉप करके उसको फ्राई करूंगी। मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ जो मैरिनेट करना है दही में वो सब डन हो गया है। सब कुछ मैंने इसमें मिक्स कर दिया जो जो उन्होंने बोला। मेरे पास बस जावित्री पाउडर नहीं था तो मैंने उसका मिक्सी में पाउडर बना के वो डाल दिया और इलायची पाउडर नहीं था तो उन्होंने होल इलायची डाली है और इलायची पाउडर। बस मिर्ची को बीच में से काट के ये डाल रही हूँ। मिंट डाल दिया। हाँ, अब ये सब कुछ डाल दिया है। अब इसमें जाने वाला है दही। और इसको पूरे को ढंग से मिक्स करना है। अभी और जरूरत पड़ेगी तो मैं डालती हूँ दही। काफी देर डाल चुकी हूँ। सब कूड़े को ना एक ही प्लेट में इकट्ठा कर रही हूँ, उसके बाद फिर एक साथ वो कर लूंगी। लुक एट दिस। अगर ये अच्छा बन गया ना तो फिर तो क्या ही बात है। एक बार अच्छा बन जाएगा तो फिर दोबारा भी ट्राई करूंगी, दोबारा भी बनाऊंगी। आज का ट्रायल बस सक्सेसफुल रहे। तो मैंने वापस से चॉपिंग बोर्ड उठा लिया है और अब मुझे अनियन को स्लाइस करना है और उसके बाद उसे ऑयल में फ्राई करना है। मैं सुखी का फेवरेट बना रही हूँ बिरयानी, पर मेरा खुद का फेवरेट जो है वो पास्ता है, जो कि मैंने आज तक कभी घर पे नहीं बनाया। आई ऑलवेज ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। ऑब्वियसली बिरयानी भी हम बाहर से ऑर्डर करते हैं। आई डोंट नो, जस्ट मुझे एक थॉट आया कि आज ना मैं कुछ सुखी का सबसे फेवरेट बनाती हूँ। बुरा बना तो भी ठीक है, हम खा लेंगे, और अच्छा बना तो फिर तो क्या ही बात है। थोड़ा काला काला सा लगा हुआ है, वो भी ये ऑयल में डालने के बाद ना मैंने भी वॉश किया तो ज्यादा एकदम छिटकने ना लग जाए। पूरा मेरा किचन एकदम ऐसे फैला दिया ना मैंने, बट कोई बात नहीं, मैं बना लूँ ना सब, उसके बाद समेटती हूँ। आई थिंक इतना अनियन बहुत रहेगा। एक्चुअली मुझे डाउट है कितना अनियन लेना है। ये हमारे स्लाइस है, थोड़ा और काट लेती हूँ। तो जब तक ये मैं करूँगी, अभी मैं इसको चॉप कर रही हूँ, उसको फ्राई करूँगी ऑयल में, तब तक मैं अपने जो बिरयानी राइस है वो भिगा लेती हूँ। आधे घंटे, मैंने पूरी भी वीडियो देखी है तो हाफ आवर तक भिगाने के लिए बोला है उन्होंने, तो मैंने 6:30 हो रही ना, 7 o'clock तक उसे मैं भिगा देती हूँ पानी के अंदर।
तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल और अब मैं इस ऑयल में अनियंस को फ्राई करने वाली हूँ। एंड दिस विल टेक टाइम, तो तब तक मैं साथ में अपना राइस भी चढ़ा देती हूँ जो कि हमने भिगा के रखा हुआ था हाफ आवर। 7 बज गए हैं और अब मैं इस राइस को एज पर हिज इंस्ट्रक्शंस चढ़ा रही हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं एक एक करके, क्योंकि कभी कुछ यूज हो रहा है कभी कुछ यूज हो रहा है। बस मैं वीडियो देखती जा रही हूँ, मुझे जो बताते जा रहे हैं वो करती जा रही हूँ। मैंने राइस के लिए पानी वहाँ पे रख दिया है और अब उसमें जो भी सामान चाहिए जैसे कि सिनेमन, हरी मिर्च वगैरह सब डाल के और पानी में राइस को भी डाल देती हूँ। आई डोंट हैव रोज वाटर, तो मैं बस इसमें केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई है कि बहुत ज्यादा मैंने आई थिंक दही डाल दिया था। इतना इसमें पानी होना नहीं चाहिए, पर दही ने पानी छोड़ के इसमें थोड़ा सा गिला गिला कर दिया है। बट देखते हैं एंड में क्या होने वाला है। राइस मेरे एकदम खिले खिले बने हुए हैं, बहुत अच्छे राइस बने हुए हैं। और मेरे पास स्प्रिंकल करने के लिए जो लास्ट में गार्निश है उस करने के लिए गार्निशिंग के लिए मेरे पास बिल्कुल भी अनियन नहीं था, तो मैंने फिर से थोड़ा सा अनियन में फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि अब मैंने पहले वीडियो पूरी देखी नहीं, तो फिर मैंने बाद में देखा कि उसमें और अनियंस मांगे हुए हैं। एंड नाउ फाइनल एकदम जो प्रोसेस है, इसके ऊपर मैं चावल डाल रही हूँ और उसके बाद केसर वगैरह डाल के इसको मैं कर रही हूँ बंद। और राइस में सारे नहीं डाल रही क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने ज्यादा राइस बना ली है, तो राइस में थोड़े से छोड़ के बाकी सारे डाल रही हूँ। ये है राइस, इसमें मैं डालने जा रही हूँ ये केसर और दूध का मिक्सचर। थोड़ा सा ये जो हमने ऑयल निकाला था, थोड़ा सा ये, और जो हमारा चावल का पानी था थोड़ा सा ये, बस। तो राइस सब्जी सब बन रही है और अब मैं इसको सील करने के लिए इसमें मैं आटा गूंद रही हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा केसर को दूध में मिला के रख लिया है। सो लुक एट दैट। चावल के ऊपर मैंने सब कुछ चीज़ें डाल के जो मैंने बोला, उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो अनियन था वो स्प्रिंकल कर दिया है और उसमें मिंट लीव्स डाल दी है, केसर डाल दिया है। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सील एवरीथिंग। उसको आटे से इसको सील कर रही हूँ, उसके बाद तवे पे इसको रख के बनाऊंगी। यूं कह लीजिए उसे काटते वक्त आटा का ये थोड़ा बड़ा है क्या? आपको एक पतली प्लेट या फिर एक स्पून लेना है जो बहुत ही पतला हो सिरे से, और that's how we want done। इसको ये लगाना ना एक टास्क लग रहा है क्योंकि जो मेरे पास बर्तन है वो उतना अच्छा है नहीं। बर्तन सही है, उस बर्तन का मेरे पास ढक्कन नहीं है एक तो किसी तरह उसको सील कर रही हूँ। और जो ढक्कन है भी उस पे भी एक छोटा सा ऊपर से छेद है। मैं कभी बिरयानी बनाई नहीं, तो बिरयानी का कोई बर्तन एक अलग से लाने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई, पर अब मुझे महसूस हो रही है कि अगर मुझे बिरयानी बनानी है तो मुझे ऐसा कुछ लाना पड़ेगा। अब मैं ट्राई तो कर रही हूँ कि पूरा ये इस तरीके से सील हो जाए, पर अब जो भी है ऐसा सा कुछ हो रखा है।
यहाँ भी आटा लगा दिया, यहाँ पे एक छेद था क्योंकि वो थाली में ही छेद है ना, और ये मैंने पूरा आटे से सील कर दिया है। सो बिरयानी मेरी बन रही है, अब जैसी मर्जी बन रही है, मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पे मैंने उसे दम दे के तवे पे रख दिया है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। आवाज आ रही है, जलने की तो कोई स्मेल नहीं आई है, तो होपफुली नहीं जल रही। और मैं अब बनाने जा रही हूँ रायता, सिंपल जो बूंदी का रायता जैसे मुझे पता है वैसा बना के फ्रिज में रख रही हूँ, ताकि उसके बाद मैं आराम से बैठ जाऊँ और जब बिरयानी बने उसके बाद हम मस्त से खाएं। खाने में कैसी है मुझे नहीं पता, पर दिखने में बहुत अच्छी है। ये है मेरी मेहनत का फल, मेहनत की कमाई। खुशबू बहुत अच्छी है। वो टेस्ट कैसा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बिरयानी इतना खाती नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है। इसे मैं बंद ही करके रख देती हूँ, और फिर सुखी विल कम एंड टेल कि कैसी बनी है। तब तक इसे ढक के रख देते हैं। बनी कैसे भी हो, खुशबू तो भाई साहब ऐसी आ रही ना कि पूछो मत। So that was my biryani attempt for the first time. If you like this vlog, then give this video a thumbs up and also subscribe for more vlogs. Bye bye.